हम स्मृत ग्रंथों की चर्चा करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्मृत ग्रंथ। इस पर भी क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में भी बनते हैं। तो आते हैं, स्मृत ग्रंथ क्या है? जो स्मरण पर याद की लिखी जाती है उसको स्मृत ग्रंथ कहते हैं। मतलब जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने जो अपने शिष्यों को बताया है और शिष्यों ने लिख लिया है उसको हम स्मृत ग्रंथों के रूप में जानते हैं। तो स्मृत ग्रंथ का मूल विषय जो है वो धर्म सूत्रों से लिया गया है। स्मृत ग्रंथों का जो मूल विषय है वो धर्म सूत्रों से लिया गया है। किससे लिया गया है? धर्म सूत्रों से लिया गया है। स्मृत ग्रंथों की मूल विषय धर्म सूत्रों से ली गई है और उनका विस्तृत विवेचन स्मृत ग्रंथों में किया गया है। यह स्मृत ग्रंथों में मिलता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि स्मृत ग्रंथ किसमें है? पद में है। अर्थात पद में क्या है? जो गाया जा सकता है। स्मृत ग्रंथों को हम गा सकते हैं। स्मृत ग्रंथ पद में है, जबकि धर्मसूत्र किसमें दिया गया है? गद्य में है। धर्मसूत्र किसमें है? गद्य में है। एक अपवाद स्वरूप विष्णु स्मृत, एक अपवाद स्वरूप विष्णु स्मृत अपवाद स्वरूप गद्य में दिया गया है, बाकी सब पद में है। तो अपवाद स्वरूप आपको याद रखना है कि विष्णु स्मृत गद्य में दिया गया है। प्रमुख स्मृत ग्रंथों की चर्चा करते हैं। मनु स्मृत 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक का काल माना जाता है। स्मृतियों में मनु स्मृत सबसे प्राचीन है। मतलब स्मृत ग्रंथों में मनु स्मृत जो है सबसे प्राचीन है, जिन्हें हिंदू विद्य का मतलब हिंदू कानून का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। हिंदू कानून का या हिंदू लॉ का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति में शुंग काल का यह प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। मतलब मनुस्मृति में शुंग काल के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है। किसमें मिलती है? सो रहे हो क्या तुम? सो ना, बैठो। शुंग काल का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद N.C.L. हेलहेक ने ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया है। किसने किया है? क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद N.C.L. हेलहेक ने ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया है। इसको नोट कर लें, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया है। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकारों में मेधातिथ हुए हैं, भारुच हुए हैं, गोविंदराज हुए हैं, सर्वज्ञ नारायण आदि हुए हैं। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकारों में मेधातिथ, भारुच, गोविंदराज, सर्वज्ञ नारायण। मनुस्मृति के टीकाकार भारुच ने दासों की संपत्ति के अधिकारों की चर्चा की गई है। किसके बारे में? संपत्ति के अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। मनुस्मृति में केवल ब्राह्मण को आपत धर्म के अंतर्गत शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी गई है। मनुस्मृति में केवल ब्राह्मण वर्ण के अनुयायियों को आपत धर्म में दूसरा व्यवसाय अपना सकते हैं। अगर उनसे ब्राह्मण को अगर पूजा पाठ से यज्ञ से उनका पेट नहीं भरता है तो शस्त्र धारण भी कर सकते हैं, मतलब क्षत्रिय का कार्य भी अपना सकते हैं। इन परिस्थितियों में क्या है? स्मृत ग्रंथ। स्मृत ग्रंथों का मूल विषय धर्म सूत्रों से ली गई है और उनका विस्तृत विवेचन स्मृत ग्रंथों में किया गया है। स्मृत ग्रंथ पद में है, धर्म सूत्र गद्य में है। एकमात्र अपवाद स्वरूप विष्णु स्मृत गद्य में दिया गया है। मनुस्मृति स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। हिंदू विद्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति में सर्वप्रथम शुंग काल के बारे में डिटेल से वर्णन मिलता है। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद N.C.L. हेलहेक ने ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया है। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकारों में मेधातिथ हुए हैं, भारुच हुए हैं, गोविंदराज हुए हैं। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भारुच ने दासों के संपत्ति के अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। और मनुस्मृति में ब्राह्मण वर्ग के लोगों को आपद धर्म में शस्त्र धारण यानी कि क्षत्रिय वर्ग को अपनाने का अधिकार दिया गया है। क्षत्रिय वर्ग का पेशा अपना सकता है।
जहाँ पर मनुस्मृति में जहाँ पर नारियों का सम्मान की बात करता है, मनुस्मृति जहाँ नारियों को सम्मान की बात करता है, कहता है यत्र नार्यस्त्र पूजन्ते तंत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता का निवास होता है। तो ये किसमें कहा गया? मनुस्मृति में, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का पूजा होता है, जहाँ नारियों का सत्कार होता है, वहीं पे ईश्वर का वास होता है, वहीं ईश्वर जन्म लेते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर उन्हें ये कहा गया है कि आजीवन पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। ये बातें, इसका मतलब क्या है कि महिलाओं को स्वतंत्र पूर्वक नहीं चलने दिया जाए उन पर, यानी कि पुरुषों के अधीन रहने का मतलब यह है कि जब बेटी हो, कोई लड़की बेटी के रूप में हो तो पिताजी के नियंत्रण में हो, अगर बेटी यंग हो तो उसके भाई या उसके पिता के नियंत्रण में हो, अगर उसकी शादी हो जाए तो उसके पति के नियंत्रण, मतलब कहने का मतलब उन्हें पूरी स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं दी गई है। उन्हें ये कहा गया है कि किसी न किसी पुरुष के देखभाल में नारियों को रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस वाक्य से मालूम चलता है कि नारियों को पूरी स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई है, क्योंकि उसके उस समय वैसी परिस्थिति रही होगी जिस प्रकार से कि वो पूरी स्वतंत्र रूप से जीवन यापन नहीं कर सकती हैं, या उस समय का बंधन ऐसा रहा हो। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं मनुष्य में पहली बार जितना वैदिक काल में नारियों को स्थान मिला है और कहा गया है, उतना ये वैदिक काल स्त्रियों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। आने वाले समय में धीरे धीरे गिरावट होता गया। गुप्त काल थोड़ा अच्छा था, मौर्य काल था अच्छा था, लेकिन राजपूत काल आते आते नारियों की स्थिति बहुत ही खराब होती गई। बाद में मुगल जब आए तो नारियों की स्थिति एकदम बदतर हो गई। उन्हें बाल विवाह का सामना करना पड़ा, बचपन में शादियां हो जाती थी, शिक्षा का अधिकार से वंचित होना पड़ा, और उन्हें पर्दे में और जकड़ दिया गया, और सती प्रथा जैसी बुराई भी समाज में आने लगी, क्योंकि जब पति नहीं रहेगा तो जबरदस्ती सती होना पड़ता था। तो इस प्रकार की बुराइयां जो थी वैदिक काल के बाद आते आते और ज़्यादा दिनों दिन बढ़ती चली गई। तो जितनी स्वतंत्रता मनुस्मृति में दिया गया है, कहा गया है यत् नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ पे ईश्वर वास लेते हैं, ईश्वर का जन्म होता है। वही मनुस्मृति कहता है कि नारियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं रखा जाना चाहिए। अगर वो बेटी हो तो बाप के नियंत्रण में हो, अगर वो यंग अवस्था में हो तो बाप के या उसके भाई के नियंत्रण में हो। इसका मतलब कि उनको देखभाल करने की आवश्यकता है। अगर वो शादी हो गई हो तो उसका पूरी जिम्मेदारी उसके हस्बैंड का हो, यानी पति का हो, और कोई नारी अगर वृद्धावस्था में हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके बेटे पर निर्भर करती है कि उसका पूरा देखभाल करे, उसका समुचित देखभाल करे। ऐसी जिम्मेदारी मनुस्मृति में कही गई है। और क्या कही गई है? मनुस्मृति में के टीकाकार मेधातिथ्य ने सती प्रथा का निषेध किया। सबसे बड़ी बात किसने निषेध किया है? मेधातिथ्य ने। मेधातिथ्य ने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मेधातिथ्य कहते हैं कि जबरदस्ती स्त्रियों को सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई। समझ में आया? मेधातिथ्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई। और यहीं पे मनुस्मृति में पहली बार 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। 8 प्रकार के 4 विवाह अच्छे होते माने जाते थे और 4 विवाह को खराब माना गया है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उसमें कई विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, और उसमें सबसे खराब पैशाच विवाह, ये सब माने जाते हैं। ये समाजशास्त्र में है पूरा डिटेल में। तो 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा सबसे पहले कहाँ मिलती है? मनुस्मृति में मिलती है। तथा
अनुलोम विवाहों को मान्यता देते हुए प्रतिलोम विवाहों को निषेध किया गया है। यानी कि मनुस्मृति में अनुलोम विवाह को सच्चा अच्छा माना गया है, प्रतिलोम विवाह को उतना अच्छा नहीं माना गया। अनुलोम विवाह क्या है कि उच्च वर्ग का पुरुष और उच्च वर्ग की महिलाएं जब आपस में शादी होता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं, मतलब उच्च उच्च का। और अनुलोम में उच्च मतलब उच्च कुल की महिला और निम्न कुल की पुरुष से शादी करता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिलोम विवाह। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण स्त्री है, अगर वो वैश्य से शादी कर लेती है या वैश्य पुरुष से शादी करती है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च कुल की पुरुष अगर ब्राह्मण है किसी क्षत्रिय महिला से शादी कर लेता है पुरुष, तो क्या हो जाएगा, अनुलोम विवाह। तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह, तो अनुलोम विवाह को मनुस्मृति क्या करता है, अच्छा कहता है, और प्रतिलोम विवाह पर वहीं पर निषेध करता है, प्रतिलोम विवाह की निषेध करता है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों में 4 प्रकार के विवाह जो है ब्रह्म, प्रजापति, देव विवाह, आर्ष विवाह को मान्यता दी गई है। कौन कौन विवाह को, ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, देव विवाह और आर्ष विवाह को मान्यता दी गई है। जो जैसे आजकल ये ब्रह्म विवाह, प्रजापति है, ये सब अच्छे विवाह में है। इसमें लड़की का कन्यादान दिया जाता है, लड़की का पिता अपने ढूंढने के लिए अपने क्या कहते हैं दामाद को ढूंढने के लिए जाता है। और इस प्रकार के विवाह को जिसमें लड़की का कन्यादान होता है, उसको दहेज देकर या जो भी सामग्री हो उसको दिया जाता है, तो इस प्रकार से उस प्रकार के विवाह को उचित करार दिया गया है, जिस प्रकार आजकल विवाह वर्तमान समय में होते हैं। जैसे भाग कर शादी आज भी होता था, पहले भी हो जाता था, उसको क्या कहते हैं, भाग के शादी को या प्रेम विवाह कह सकते हैं, या उसी को असुर विवाह या गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह एवं पैशाच विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। मतलब 4 प्रकार के विवाह जो थे, ब्रह्म, प्रजापति, देव विवाह, आर्ष विवाह को मनुस्मृति मान्यता देता है। वहीं पर असुर विवाह, गंधर्व विवाह जो से प्रेम विवाह कहते हैं, स्त्री पुरुष आपस में प्रेम करके विवाह कर ले, भाग, ये अधिकतर राजपूतों में होता था। असुर विवाह राक्षसी विवाह होती, जबरदस्ती कोई महिला को जबरदस्ती सुंदर मतलब जबरदस्ती विवाह करना, मतलब किसी घर से उठा के ले आना, ये इस प्रकार के विवाह जो होते थे सबसे खराब माना जाता है, उसको असुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह भी उसी तरह। पैशाच विवाह सबसे खराब होता है कि कोई स्त्री सोई हुई है, जबरदस्ती शादी कर लेना, और उस प्रकार के विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। और कुछ विवाह होते हैं धन देकर शादी करना, लड़की गरीब है वो कह देना है हमसे शादी कर लो, हम आप इतने लाख रुपया दे देंगे। तो इस प्रकार के विवाह अधिकतर गरीब परिवारों में होता है, जिसका लड़की का बाप बहुत गरीब है, वो गरीबी को जो शादी नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार के विवाह जो पैसे के लेन देन के द्वारा करता है, तो इसको भी धर्मशास्त्र में मनुस्मृति में अच्छा नहीं माना गया है। तो ये जान लीजिए मनुस्मृति सर्व प्राचीन ग्रंथ है और उनका विस्तृत विवेचन स्मृति ग्रंथों में किया गया है। और इस प्रकार मनुस्मृति के बारे में जो डिटेल बता रहे हैं, स्मृतियों में मनुस्मृति सर्वप्राचीन है, हिंदू लॉ का ये प्रथम ग्रंथ है, शुंग काल का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये याद रखिएगा, NCL हैक ने ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से मनुस्मृति का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। मनुस्मृति के टीकाकारों में मेधातिथ्य, भारूच, गोविंदराज हैं। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भारूच ने दासों के संपत्ति के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति में पहली बार ब्राह्मणों को आपद में दूसरा पेशा अपना सकता है, यानी कि क्षत्रिय का पेशा वो अपना सकता है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है, जिसमें 4 विवाह को अच्छा माना गया है, 4 विवाह को अच्छा नहीं माना गया है। तो इस प्रकार से आज हमने स्मृति ग्रंथों में पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति को पढ़ाया। आगे चलकर कल हम अन्य विषयों पर अध्ययन करेंगे, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी विद्यार्थी अगर न समझ पाया हो तो पूछ सकता है क्वेश्चन।